तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के साथ जंग लड़ना अमेरिका को पड़ा भारी। मिसाइल हमले में ईरान ने मार गिराए अमेरिका के 50 सैनिक। ताबूतों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में उतरी अमेरिका की जनता। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज से सोनम वांगचुक हुए नाराज। अनशन तोड़ने से किया मना। बोले जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे मोदी अमित शाह तब तक चलता रहेगा आंदोलन। ईरान पर भीषण हमले की तैयारी में जुट गया अमेरिका। मुस्लिम देशों को भेजे सबसे खतरनाक हथियार। ईरान ने भी तान दी हैं मिसाइलें। कई देश फिर से होंगे तबाह। ईरान की पिटाई खा रहे इजराइल को एक और चुनौती। याह्या सिनवार के बाद खलील को बनाया गया हमास का प्रमुख। कतर से चलाएंगे पूरे नेटवर्क। यहूदियों के लिए बड़ी मुश्किल की तैयारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान से जंग लड़ना अमेरिका को पड़ा भारी। ईरान ने मार गिराए अमेरिका के 50 सैनिक। डोनाल्ड ट्रंप का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है और इस जंग में ईरान ने अमेरिका के सैनिकों को चुन चुन कर मारा है, जिसे देखकर अमेरिका की जनता और डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के हमले में लगभग 50 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और जैसे ही इन अमेरिकी सैनिकों के ताबूत अमेरिका एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अमेरिका की जनता ने जैसे ही इन ताबूतों को देखा तो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में उतर गई। अब अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफे की मांग कर दी है। अमेरिका के लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप यहूदियों के लिए जबरदस्ती ईरान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं और ईरान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ताबूत को देखते ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद से डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए, क्योंकि ये बेवजह अमेरिका के सैनिकों को ईरान के हाथों मरवा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से ईरान अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई है, सबसे लगभग 100 से 140 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और लगभग 400 से 500 अमेरिकी सैनिक घायल भी हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका के कई महंगे फाइटर जेट समेत कई जो है मिसाइलें ईरान ने मार गिराई हैं, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू भी हुई है और अब ईरान चुन चुनकर अमेरिकी सैनिकों को मार रहा है, जिससे बचाने में अमेरिका की सेना भी कामयाब रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सोनम वांगचुक ने विरोध प्रदर्शन खत्म करने से किया मना। बढ़ गई मोदी अमित शाह की टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि पेपर लीक समेत देश भर के कई मुद्दों को लेकर छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर कल पूरे दिन विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद सोनम वांगचुक को भी दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई और उनका अनशन तोड़वाया। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सोनम वांगचुक फिर से एक नई ऊर्जा के साथ लग गए हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा और देश में जो कमियां चल रही हैं शिक्षा को लेकर वो ख़त्म नहीं की जाएंगी, तब तक वो अनशन अपना ख़त्म नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। हजारों की संख्या में छात्र भी घायल हुए हैं और लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मियों के भी चोट आई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में संसद की तरफ जा रहे सीजीपी के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका और इस बीच झड़प हुई। इसी के साथ रबर की बुलेट और आंसू गैस के गोले भी दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर फेंके गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सोनम वांगचुक ने फिलहाल अनशन खत्म करने से साफ मना कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के सामने आई एक और चुनौती। याह्या सिनवार के बाद हमास का प्रमुख बना और व्यक्ति। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच हमास ने अपने नए शीर्ष नेता का ऐलान किया है।
संगठन ने खलील अल हैया को अपना नया प्रमुख चुना है। खलील अल हैया को ये जिम्मेदारी याहिया सिनवार की जगह पर दी गई है। सिनवार की 2024 में इजरायली सेना के हमले में मौत हो गई थी। इससे पहले हमास के पूर्व राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की भी जुलाई 2024 में ईरान में हत्या कर दी गई थी। लगातार बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद अब खलील अल हैया हमास के सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह कतर में रहते हैं और संगठन की ओर से कई महत्वपूर्ण बातचीतों में भी शामिल हुए हैं। खलील अल हैया का जन्म 1960 में गाजा पट्टी में हुआ था। वह 1987 में हमास की स्थापना के समय से ही संगठन से जुड़े हुए थे। वह हमास के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने गाजा से बाहर रहकर संगठन के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका निभाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान पर भीषण हमले की तैयारी में अमेरिका, मिडिल ईस्ट में भेजे ट्रंप ने अपने सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी हवाई ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने सेंट कॉम क्षेत्र में 50 से ज़्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं। इस कदम को ईरान पर दबाव बढ़ाने और संभावित हवाई हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप के अलग अलग एयरबेस से कई आधुनिक फाइटर जेट मुस्लिम देशों को भेजे हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। जर्मनी के RF लैंड हेथ बेस से F-50A और F-15 जेट भेजे गए हैं। एवियानो एयर बेस से F-16 फाइटर जेट अमेरिका ने रवाना किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही कई अन्य देशों से भी अमेरिका ने मदद मांगी है और अपने इन फाइटर जेटों को मुस्लिम देश भेजा है, यानी अगर ईरान हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई की जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। हजारों की संख्या में छात्र भी घायल हुए हैं और लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मियों के भी चोट आई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में संसद की तरफ जा रहे CGP के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका और इसी बीच झड़प हुई। इसी के साथ रबर की बुलेट और आंसू गैस के गोले भी दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर फेंके गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सोनम वांगचुक ने फिलहाल अनशन खत्म करने से साफ मना कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के सामने आई एक और चुनौती। याहिया सिनवार के बाद हमास का प्रमुख बना और व्यक्ति। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच हमास ने अपने नए शीर्ष नेता का ऐलान किया है। संगठन ने खलील अल हैया को अपना नया प्रमुख चुना है। खलील अल हैया को ये जिम्मेदारी याहिया सिनवार की जगह पर दी गई है। सिनवार की 2024 में इजरायली सेना के हमले में मौत हो गई थी। इससे पहले हमास के पूर्व राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की भी जुलाई 2024 में ईरान में हत्या कर दी गई थी। लगातार बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद अब खलील अल हैया हमास के सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह कतर में रहते हैं और संगठन की ओर से कई महत्वपूर्ण बातचीतों में भी शामिल हुए हैं। खलील अल हैया का जन्म 1960 में गाजा पट्टी में हुआ था। वह 1987 में हमास की स्थापना के समय से ही संगठन से जुड़े हुए थे। वह हमास के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने गाजा से बाहर रहकर संगठन के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका निभाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान पर भीषण हमले की तैयारी में अमेरिका, मिडिल ईस्ट में भेजे ट्रंप ने अपने सबसे खतरनाक हथियार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी हवाई ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने सेंट कॉम क्षेत्र में 50 से ज़्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं। इस कदम को ईरान पर दबाव बढ़ाने और संभावित हवाई हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने यूरोप के अलग अलग एयरबेस से कई आधुनिक फाइटर जेट मुस्लिम देशों को भेजे हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। जर्मनी के RF लैंड हेथ बेस से F-50A और F-15 जेट भेजे गए हैं। एवियानो एयर बेस से F-16 फाइटर जेट अमेरिका ने रवाना किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही कई अन्य देशों से भी अमेरिका ने मदद मांगी है
और अपने इन फाइटर जेटों को मुस्लिम देश भेजा है, यानी अगर ईरान हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई की जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।